जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम सौरभ राज है एंड आज हम क्लास सिक्स की हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 इन दी अर्लीस्ट सिटीज़ करेंगे। अच्छा चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। इस चैप्टर को अगर आप फील करें, इमेजिनेशन मतलब इमेजिन करिएगा कि क्या होता था उस टाइम की सिटीज़ कैसी होती थी। इमेजिन करें। हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं ना, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई कहानी उठाई पढ़ लिया। हिस्ट्री को फील कीजिए। एक पता है क्या, अगर हिस्ट्री आप पढ़ते पढ़ते अपने दिमाग में ना एक इमेज तैयार कर लीजिए, एक वर्चुअल मतलब एक ऐसी दुनिया आप तैयार कर लीजिए हिस्ट्री में कि हाँ, जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ मैंने वो अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ, मैं उस चीज़ को फील कर पा रहा हूँ। वो लोग ऐसे थे, उस राजा ने उसको कब्जाया, वहाँ पे ऐसी डेवलपमेंट्स हुई, ऐसे पर्वत पट सॉरी ऐसे वहाँ पे कॉइन्स पाए गए। बहुत चीज़ें होती हैं हिस्ट्री में, मज़ा आएगा। इन दी अर्लीस्ट सिटीज़ आज हम पढ़ेंगे, अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में। अच्छा लगेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम। अर्लीस्ट सिटीज़, जैसा कि आप जानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, हम जनरली इस चैप्टर में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे इन दी अर्लीस्ट सिटीज़ में। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन साउथ एशिया। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो साउथ एशिया की पहली अर्बन सिविलाइजेशन हम कहते थे। एंड उस टाइम पे मतलब आज से लगभग बहुत साल 2000 BC के आसपास, मतलब कुछ होते थे फेजेस थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के। अब जैसे आप देखिएगा, प्री हड़प्पन फेज जो था वो 3200 से 2600 BC तक चला। मैच्योर हड़प्पन फेज जो था 2600 से 1900 BC तक चला। एंड जो लेट, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन जब डिक्लाइनिंग पे कगार पे आई, तब 1900 से 2300 BC तक उनका फेज चला। यानी लगभग आप रफली मानिए कि 5000 साल पहले हम मान सकते हैं, या अगर हम मैच्योर फेज से भी लेके चलें तो लगभग 4500 साल पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन साउथ एशिया में स्थापित हो गई थी। एंड एक ऐसी सिविलाइजेशन जो साउथ एशिया में सबसे पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी। एंड उस टाइम पे जनरली क्या तीन ही थी, तीन मेन सिविलाइजेशंस हमारी पृथ्वी पे एग्जिस्ट करती थी: द मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन। उस टाइम के सिविलाइजेशंस के कुछ पार्ट आज हमें हड़प्पा में मिलते हैं जब खुदाई हुई थी। अब हम देखते हैं मैंस लाइफस्टाइल चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर ही लर्न द आर्ट ऑफ यूजिंग मेटल्स। क्या हुआ था ना कि जब मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि लोगों ने कॉपर को यूज़ करना शुरू कर दिया था। कॉपर को मतलब हम जनरली इस एज को कॉपर भी एज कहते हैं, मतलब मेटल्स की उन्हें नॉलेज होने लग गई थी। जब आदमी को मेटल्स की नॉलेज होनी शुरू हो गई तो उन्होंने कई तरीके उसके ईजाद कर लिए कि हम मेटल्स का इस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, मेटल का कई चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उनकी लाइफस्टाइल कम्प्लीटली चेंज हो गई। सो कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज बाय मैम। कॉपर फर्स्ट मेटल थी जो इंसानों ने यूज़ की थी। इट वॉज फॉलोड बाई ब्रॉन्ज विच वॉज मेड बाई मिक्सिंग टिन एंड कॉपर। कॉपर के बाद हमने ब्रॉन्ज को यूज़ किया, यानी हम इसे एजेस में भी कह सकते थे। जब हम कहते नहीं तो कॉपर एज वो है, ब्रॉन्ज एज, तो इसे हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। ब्रॉन्ज कैसे बनता था वो उनको ये भी पता था। उन्हें मेटल्स की इतनी अच्छी नॉलेज थी कि किस मेटल का और किस मेटल को मिला के एक दूसरे मेटल को बना सकते हैं, अलॉय। टिन एंड कॉपर को मिला के जैसे ब्रॉन्ज बनता था मिक्स करके। द अर्लीस्ट सिटीज इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट emerged around 4700 years ago in the region drained by Indus and its tributaries in the northwest. नॉर्थ हमारा जो उस टाइम पे था एरिया, वहाँ पे लगभग 4700 साल पहले सिटीज़ डेवलप होना शुरू हो गई इंडस नदी के किनारे एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे। यहाँ पे हम सिर्फ हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे, समझे। इस बुक में सिर्फ इस चैप्टर में हम हड़प्पा को देखेंगे।
वैसे तो कई सिटीज़ थी, मेसोपोटामिया थी, मिस्र थी, सिविलाइजेशन थी, पर हम इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में मेनली देखेंगे। सो ब्रिटिश डिस्कवर्ड अ माउंड वाइल बिल्डिंग द रेलवे लाइंस। क्या हुआ था कि उस टाइम पे ना ब्रिटिशर्स जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो उन्हें एक खदान सी नहीं बोलते, जैसे ईंटों की तो ज़रूरत पड़ती है, बर्न्ड ब्रिक्स, तो उन्होंने जैसे जैसे कुछ क्या हुआ, कुछ लोगों को ना, कुछ जो ब्रिटिशर्स जो वहाँ पे रेलवे लाइन बिछा रहे थे उन्हें बर्न्ड ब्रिक बनी बनाई ईंटें मिलने शुरू हो गई, तो उनकी भी मौज हो गई। उन्होंने लगा यार ये सही है, बनी बनाई ईंटें मिल रही हैं, इनका यूज़ करो। कुछ टाइम तक ऐसा लगा कि उन्होंने बहुत यूज़ किया, बहुत ज़्यादा यूज़ किया, फिर उन्हें लगा यार इतनी ईंटें जब निकल रही हैं तो ज़रूर यहाँ पे कोई बिल्डिंग होगी। तो उस टाइम पे आर्कियोलॉजिस्ट को बताया गया वहाँ पे, फिर उन्होंने वैसे ही उन ईंटों का इस्तेमाल करना भी छोड़ दिया। आर्कियोलॉजिस्ट को बताया गया, वहाँ पे खुदाई शुरू हुई, तब पता चला कि यहाँ पे एक पुरानी सिविलाइजेशन, एक सिटी थी जो डिस्कवर हुई। आर्कियोलॉजिस्ट वर इन्फॉर्म्ड, उन्हें बताया गया, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट एंड रियलाइज दैट दिस वाज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट। जब उनको रियलाइज़ हो गया था कि ये सिटीज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ है इस सब कॉन्टिनेंट में, as this was the first city to be discovered, all other sites from where similar buildings and other things were found were described as हड़प्पन। जो भी सिटीज़ यहाँ पे फाउंड हुई थी इस साइट के अलावा, इन सब को हमने एक साथ जोड़ के हड़प्पन साइट्स कह दिया। दिस सिटी इज डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। हड़प्पा वॉज फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड, इट बिकेम हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन भी हम इन्हें कह दिया था हमें जब इन्हें डिस्कवर किया था। आप देख सकते हैं इन डायग्रामों में पुरानी सिविलाइजेशंस की कुछ बिल्डिंग्स हैं। ये जो बिल्डिंग्स हैं ये आप देख सकते हैं, ये हमने डिस्कवर की। ये सब चीज़ें मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या हैं फीचर्स। सो स्पेशल फीचर्स अबाउट दिस सिटीज़। हड़प्पन सिटीज़ वर वेल प्लान्ड। क्या था कि हड़प्पन सिटीज़ ना एक वेल प्लान्ड आर्किटेक्चर था, इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना जो उस टाइम पे पाया जाना हम तो सोच भी नहीं सकते। कि आज भी आप जाइएगा, क्या बोलते हैं, शहरों में जो झुग्गियाँ झोपड़ियाँ होती हैं आज भी एग्जिस्ट करती हैं, उस टाइम पे नहीं थी। प्लान्ड सिटी आज भी नहीं मिलती हैं ऐसी सिटीज़ जैसे उस टाइम पे थी। वेल ड्रेनेज सिस्टम, रेक्टेंगुलर शेप्स में सिटीज़ को बांटा गया था। Cities were divided into two parts. Citadel. City's west part was smaller but higher called citadel. जो आप ये चीज़ देख सकते हैं इसे हम सिटाडेल कहते थे, क्योंकि ये पार्ट जनरली स्मॉलर होता था पर ये ऊंचाई पे होता था, इसलिए हम इसे सिटाडेल कहते थे, वेस्टर्न पार्ट। तो जाहिर सी बात है इसमें हमें लग सकता है। अब ऐसे कुछ सबूत भी थे, राजा रानी हो सकते हैं यहाँ पे रह सकते हो, रूलर्स रह सकते हों, कुछ बड़े लोग रहते हों, रूलर्स वगैरह हो गए, नोबल्स हो गए जो उस टाइम के, वो यहाँ रहते हैं ऊंचाई पे। एंड जो दूसरा था लोअर टाउन। सिटीज़ ईस्ट पार्ट वाज लार्जर बट लोअर कॉल्ड लोअर टाउन। सिटी का जो ईस्टर्न पार्ट था वो बहुत बड़ा था पर लोअर था जिसे हम लोअर टाउन कहते थे। देख सकते हैं आप इस डायग्राम में, इस तरह देखिएगा तो आप ऊंचाई पे ये सिटाडेल हो गया, एंड ये सारी लोअर साइड्स जो पाई गई थी इन्हें हम लोअर टाउन कहते थे। ऑल हाउसेस वर बिल्ट ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स एंड वर ऑफ गुड क्वालिटी। सारे जो घर थे वो एक बर्न्ड ब्रिक्स से बने थे एंड एक क्वालिटी के घर, एक क्वालिटी। तभी तो आज भी जब हम खुदाई करते तो ऐसी हमें साइट्स डिस्कवर हो जाती थी। तो घटिया हो के तो घटिया अगर पत्थर होते उस टाइम पे तो समझ सकते बिल्डिंगों की क्या हालत होती, कैसी दुर्दशा में अगर हम खुदाई भी करते तो मिलती। द मोस्ट इम्पोजिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस वैली वॉज द ग्रेट बाथ एट मोहेंजोदारो। जो इंडस वैली की सबसे जो इम्पोजिंग कंस्ट्रक्शन जो मानी जाती है वो मोहेंजोदारो का ग्रेट बाथ माना जाता है। ग्रेट बाथ इसे हम कहते हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ग्रेट बाथ स्विमिंग पूल आप समझ लीजिए, आज के टाइम का स्विमिंग पूल
जहाँ पे गैदरिंग होती थी बहुत सारे लोगों की, वो नहाते वहाते थे इधर। कुछ रिलीजियस, जैसे छठ पूजा होती है, हम पानी में उसमें जाना पड़ता है। कुछ और बहुत सारे होते हैं जिसमें पानी की जरूरत पड़ी, रिलीजियस फेस्टिवल्स हो गए, इंजॉय के लिए, या रूलर्स वगैरह इसमें नहाते होंगे, इसलिए इन्होंने बनाया था। एंड वेल प्लान्ड, पानी कहाँ से निकलना है एंड पानी कहाँ से लाने, इन्होंने सब चीज़ इस चीज़ में बना रखे थे। जैसे आज के टाइम पे स्विमिंग पूल होता है कि गंदा पानी तुरंत निकल जाता है, उसके हम पानी भर देते हैं। द लार्जेस्ट बिल्डिंग एक्सकवेटेड एट हड़प्पा वॉज द ग्रेट ग्रैनरी। द लार्जेस्ट बिल्डिंग जो हमें हड़प्पा पे मिली हैं वो ग्रेट ग्रैनरी है, ये आप याद रखिएगा। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर हड़प्पा वॉज अ वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम इस टाइम पे था। ड्रेनेज की फैसिलिटी ऐसी थी कि ड्रेनेज थोड़ा ढलान पे था एंड एक स्ट्रेट फॉर्मेट, सीधे में था। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये सीधा ड्रेनेज इन्होंने बना रखा है एंड थोड़ा सा ढलान पे था कि ताकि गंदा पानी निकलने में आसानी हो एंड वो रुके ना, लगातार निकलते जाए। अब इससे आप समझ सकते हैं कि उस टाइम के लोगों को किस तरीके की नॉलेज थी कि ड्रेनेज सिस्टम भी आजकल आप देख। और इसमें मैंने वो डायग्राम ऐड नहीं किया, जो वो गटर से नहीं होते जिसमें गोल ढक्कन लगा रखे होते हैं, वो भी यहाँ पे पाए गए थे, जिसमें लोग घुस के, ऑफकोर्स ही बात है, सफाई करते होंगे। हड़प्पा में आज भी पाए जाते हैं। आप कितनी गलियों में चल जाए, कितने रोड्स पे चल जाए, गोल ढक्कन होता है जहाँ पे सफाई होती है गटर्स की। समझिए, आज और 4700 साल पहले, लगभग 5000 साल पहले, वाह गजब। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। Generally, houses were either 1 or 2 stories high with rooms built around a courtyard. जो घर होते थे वो जनरली 2 या 1 मंजिल होते थे एंड वो कोर्ट यार्ड में विथ रूम्स विथ अराउंड कोर्ट यार्ड, एक कोर्ट यार्ड के चारों तरफ बने रहते थे। एंड उस टाइम के लोगों को टाउन प्लानिंग भी आती थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन इज नोन फॉर द अर्बन आउटलुक। हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम अर्बन आउटलुक के लिए भी जानते हैं। उन्हें बर्न्ड ब्रिंक्स का यूज आ गया था, ड्रेनेज सिस्टम भी तगड़ा था। मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। लगभग सारे हाउसेस का एक सेपरेट बाथिंग एरिया भी था एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई। कुछ को वेल्स यानी कुएं भी थे पानी की सप्लाई के लिए। Notice how carefully these were laid out in straight lines, although you cannot see it if each drain had a gentle slope so that water could flow through it. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर ड्रेन एक स्लोप पे बनी हुई थी, मतलब ड्रेन से एक स्लोप ऊंचाई पे बनी हुई थी, ऊंचाई से, कि ताकि वाटर को फ्लो करने में आसानी हो एंड वो जल्दी से जा सकें। Very often drains and houses were connected to those on the streets and smaller drains led into bigger ones. As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. जैसा जो मैंने आपको बताया था कि वो गोल से ढक्कन लगा दिए होते हैं एंड उसमें लोग जाके सफाई करते थे ड्रेन्स को। All 3 houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. ऐसा नहीं था कि घर बना दिए, चलो घर बन गया उसके बाद ड्रेन्स बनाए, ड्रेन्स बन गया उसके बाद चलो गलियाँ बनाए, नहीं, तीनों एक साथ प्लान हुए थे। वाह यार, क्या इंजीनियरिंग का ऐसा नमूना, गजब यार। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। तीनों चीज़ें एक साथ बनाई गई थी कि ताकि बाद में दिक्कत ना आए। गजब यार गजब, क्या नॉलेज थी बंदों को उस टाइम के। लाइफ इन दी सिटी। हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। हड़प्पन सिटी को हम एक वेरी बिजी प्लेस भी कहते हैं। देयर वर पीपल्स हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कंस्ट्रक्शन प्लान की थी स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। एंड जनरली आप जानते हैं ये स्पेशल बिल्डिंग्स कहाँ पे होंगी, सिटाडेल में। एंड ये कौन होंगे जो स्पेशल प्लान करते थे कंस्ट्रक्शन? रूलर्स ही हो सकते हैं, कुछ नोबल पर्सन्स हो सकते हैं। रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंट प्लेसेस टू गेट मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। रूलर्स जो होते थे वो लोगों को अलग अलग जगह पे भेजते थे प्रीशियस मेटल्स के लिए, स्टोन्स के लिए एंड कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जो उन्हें चाहिए होती थी, जो वहाँ पे नहीं पाई जाती थी। वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एंड ब्यूटीफुल बीड्स, इनके लिए हो सकता है भेजते हो।
देयर वर स्क्राइब्स पीपल हु न्यू हाउ टू राइट एंड मैनी मोर। वहाँ पे स्क्राइब्स भी पाए जाते थे जो लिखना जानते थे। बहुत कम लोग होते होंगे उस टाइम पे ये, पर थे, इतना हमें पता है। देयर वर स्क्राइब्स पीपल हु न्यू हाउ टू राइट एंड मैनी मोर। The Harappan people used common food items like wheat and barley. Animal bones found at Harappan include sheep, goat, pig, etc. Dog भी कह सकते हैं हम, डॉग भी पाया गया था, डॉग्स की भी बोन्स पाई गई थी। हड़प्पन पीपल यूज कॉमन फूड आइटम, जनरली कॉमन फूड आइटम्स यूज कर लेते हैं, व्हीट एंड बार्ली। पॉट्स ऑफ फाइन क्ले वर मेड। इन्हें पॉटरी की नॉलेज थी, हमें पॉट्स मिल रखी हैं, इन्हें पॉटरी की अच्छी खासी नॉलेज थी। द हड़प्पन्स वर एक्सपर्ट्स in the use of potter's wheel and used diverse varieties of pottery for daily use, which were well baked and fine in decorations. प्राइमरली क्या होता था, रेड एंड ब्लैक पॉटरी। आजकल तो मिलती भी नहीं, मैंने देखी भी नहीं है ऐसे कलरफुल पॉटरीज, पर उस टाइम पे इनको पॉटरी की अच्छी खासी नॉलेज थी। मैनी किल्स ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स हैव बीन डिस्कवर्ड। सील्स वर ऑल्सो यूज्ड बाय हड़प्पन पीपल। सील्स ऑल्सो यूज, हड़प्पन पीपल सील्स भी यूज़ करते थे। सील्स मतलब होती हैं, जैसे आजकल हम नहीं खेलते 2 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के, 10 रुपये के सिक्के, अब तो 20 का भी आ गया। सो उस टाइम पे सील्स होती थी। सील्स मतलब वही समझ लीजिए सिक्के। नेकलेस, आर्मलेट्स, फिंगर रिंग्स एंड बैंगल्स वर वॉर्न बोथ बाय मैन एंड वुमेन। नेकलेस, आर्मलेट्स, फिंगर रिंग्स एंड बैंगल्स जो होते थे वो लड़के, सॉरी, मैन भी पहनते थे एंड वुमेन भी पहनते थे। ज्वेलरीज का लगता है बहुत शौक था लोगों को उस टाइम पर। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज। हड़प्पन्स ग्रू व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम एंड मस्टर्ड। वो लोग ये ग्रू करते थे। अ न्यू टूल, द प्लग, वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। ये टूल्स का भी यूज़ करते थे, द प्लग टू प्लग द डिग द सॉइल को फर्टाइल करने में। ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन में हैव बीन यूज। वाह, हमें ये भी पता चला है कि जब बारिश की कमी होती थी तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना रखा था, इरीगेशन सिस्टम, जो वो यूज़ करते थे। गजब यार। वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाई टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। वो पानी को स्टोर भी करते थे एंड सप्लाई कर देते थे जब प्लांट्स बड़े होने लगते थे फील्ड्स में। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटीज़। स्टोन वेट्स। These were made of certain kind of stone. These were probably used to weigh precious stones or metal. Stone weights होते थे, जैसे अब नहीं जाते हैं, अब बाहर जाते हैं, सॉरी बाहर कह रहे हो, दुकान पे जाते हैं, हमने बोला 2 किलो चीनी, तो 2 किलो का वो कुछ होता है ना काले रंग का पत्थर सा वेट, वो रखते फिर चीनी तोलते। तो उस टाइम पे भी ये कुछ वेट्स होते थे अनोखे। आप देख सकते हैं डायग्राम में, ऐसे वेट्स हमें पाए गए हैं जिससे हम प्रीशियस स्टोन और मेटल्स को वे करते थे। बीड्स। मैनी ऑफ दीज वर मेड ऑफ कार्नेलियन, अ ब्यूटिफुल रेड स्टोन। द स्टोन वॉज कट, शेप्ड, पॉलिश्ड एंड फाइनली अ होल वॉज बोर्ड थ्रू द सेंटर सो दैट अ स्ट्रिंग कुड बी पास थ्रू। बीड्स यानी नेकलेस, नेकलेस ही कह सकते हैं, बीड्स लाल कलर की। अ कार्नेलियन ब्यूटिफुल रेड स्टोन से ये बनता था। स्टोन वॉज कट, शेप्ड, पॉलिश्ड एंड फाइनली होल वॉज बोर्ड थ्रू द स्टोन। मतलब समझ लीजिए ज्वेलरी का इन्हें बहुत शौक था। आप इस नेकलेस को देख सकते हैं, ये जो रेड रेड है, इन्हें ही हम उसे कहते हैं, अब ब्यूटीफुल रेड स्टोन से ही बना हुआ है ये। थिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। काफ़ी सारी चीज़ें स्टोन, शेल एंड मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर से पाई। गोल्ड एंड सिल्वर से सी बात है, नेकलेसेस वगैरह बनती होंगी एंड हो सकता है सिल्वर एंड गोल्ड के सील्स भी बनते हों उस टाइम पे। गोल्ड एंड सिल्वर वो यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स का यूज़ के लिए होता था। हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइंस। जैसा कि मैंने आपको उस टाइम पे बनाया था कि रेड एंड ब्लैक डिज़ाइंस यूज़ करके ये पॉटरी बनाते थे, रेड एंड ब्लैक पॉटरी। रेड pottery was painted also with black. Cotton was probably grown at Mehergarh from about 7,000 years ago. कॉटन मेहरगढ़ में लगभग 7,000 साल पहले यूज़ होना शुरू हो गया था, यानी इंडस वैली से भी पहले। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब जब शुरुआत हुई थी तभी उसके आसपास। ट्रेड के बारे में अब हम देख लेते हैं लास्ट कि ट्रेड जब हमने पहले पिछली स्लाइड्स में पढ़ा, जैसे कि रूलर्स कुछ लोगों को बाहर भेजते थे कुछ प्रीशियस मेटल्स इकट्ठा करने के लिए। तो ट्रेड से हमें ये भी पता चलता कि उनकी इकोनॉमी रन करती रहती थी।
ट्रेडिंग थ्राइव्ड इन हड़प्पा। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स दे स्टार्टेड ट्रेडिंग। रॉ मटेरियल्स की खोज में उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की। गुड कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंक्लूड कॉपर फ्रॉम राजस्थान, गोल्ड फ्रॉम कर्नाटका एंड प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम ईरान एंड अफगानिस्तान। कॉपर उन्हें राजस्थान से मिल जाता था, गोल्ड के लिए कर्नाटका चले जाते थे, एंड प्रीशियस स्टोन्स उन्हें ईरान एंड अफगानिस्तान से मिल जाते थे। इट सजेस्ट दैट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एग्जिस्ट। ये हमें बताता है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एग्जिस्ट करते थे। सील्स ऑफ मेसोपोटामिया हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन इंडस एंड सील्स ऑफ हड़प्पा हैज ऑल्सो बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया। जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के जो सील्स थे वो इंडस में भी पाए गए हैं, एंड जो इंडस या हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो सील्स थे वो मेसोपोटामिया में पाए हैं। इससे क्या पता चलता है कि उस टाइम पे ट्रेड एग्जिस्ट करती थी, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह लेन देन के लिए सिक्कों का यूज़ हो रहा था, यानी सील्स का। हड़प्पन सिटीज़ इन गुजरात। टू फेमस सिटीज़ ऑफ हड़प्पा वर धोलावीरा एंड लोथल। जनरली दो सिटीज़ है गुजरात में फेमस, धोलावीरा एंड लोथल। धोलावीरा was full of traces of fresh water and fertile soil. धोलावीरा full of traces and fresh water and fertile soil से भरा हुआ है। लोथल was an important center for making objects out of stone, shell and metal. Lothal had the world's earliest known dockyard. In Lothal, a button seal has been also found. एक बटन सील भी यहाँ पे पाई गई थी। देर वर बीड मेकिंग फैक्ट्रीज। यहाँ पे बीड बनाने की फैक्ट्रीज भी थी, जैसे आपको यहाँ पे बस स्टोन, शेल एंड मेटल्स। एंड इस जगह पे सबसे पहला अ डॉक यार्ड हैज़ बीन एक्सकेवेटेड इन लोथल एंड सी पोर्ट्स हैव बीन फाउंड एट रांगपुर, सोमनाथ एंड बालाकोट में पाए गए हैं। लोथल हैड द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नोन डॉक यार्ड। यहाँ पे डॉक यार्ड हमें सबसे वर्ल्ड के मतलब ओल्डेस्ट कह लीजिए या अर्लीस्ट डॉक यार्ड्स यहाँ पे पाए गए हैं, जहाँ पे शिप्स आती थी, सामान आता जाता रहता था। यहाँ पे ट्रेड रूट समझ सकते हैं आप इनका। अब हम समझते हैं, इतनी चीज़ें हो गई हड़प्पा के बारे में, हमने पढ़ लिया, लाइफ उनकी देख ली, वो क्या ज्वेलरीज पहनते थे, लाइफ इन दी सिटी हमने देख लिया, ट्रेडिंग देख ली उनकी क्या होती थी, आर्किटेक्चर देख लिया, सिटाडेल देख लिया, लोअर टाउन देख लिया। अब हम देखते हैं कि डिक्लाइन कैसे हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, क्योंकि द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन इज रफली डेटेड अराउंड 1900 BC। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि 3 फेजेस में हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। मैच्योर अर्ली फेज 3200 से 2600 BC, मैच्योर फेज 2600 से 1900 BC एंड लेटर फेज हड़प्पन फेज 1900 से 1300 BC। जब हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन होनी शुरू हो गई थी, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, द हड़प्पन डिक्लाइन इज रफली डेटेड अराउंड 1900 BC, बट नो आर्कोलॉजिकल एविडेंस एक्यूरेटली प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। कोई भी आर्कोलॉजिकल एविडेंस है ही नहीं कि आखिर हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई कैसे थी। कुछ लोग कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉयड बाय अर्थक्वेक से हो गई, बर्बाद हो गई, अर्थक्वेक आके भूकंप आ गया होगा तगड़ा 9-10 मैग्नीट्यूड का, फ्लड्स आ गया हो, फ्लड्स आ सकते हैं, या चेंज इन द कोर्स ऑफ इंडस ने अपना कोर्स चेंज कर लिया होगा एंड बहा दिया सबको, मरो। सम हिस्टोरियंस ऑल्सो सेड दैट इन्वेजन ऑफ आर्यंस लेड टू द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। लोग मानते हैं, यानी सब हिस्टोरियंस ऐसे भी कहते हैं कि आर्यंस हड़प्पन के लोगों से, जो यहाँ आर्यंस जो थे वो हड़प्पा के लोगों से ज़्यादा, मेसोपोटामिया से जो आए थे, वेस्टर्न साइड से जो आए थे, वो इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स हैं हड़प्पा वालों से। उन्होंने इनकी बैंड बजा थी हड़प्पा वालों की एंड बस ख़त्म कर दिया इनको हड़प्पा वालों को। सम हिस्टोरियंस ऐसे कहते हैं, पर कोई ऐसे पुख्ता सबूत आज तक मिले ही नहीं है जिससे हम कह सकें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन आखिर ख़त्म कैसे हुई थी, इनका डिक्लाइन कैसे हुआ था। समझे आप? तो परहैप्स कैसे हिस्टोरियन डिक्लाइन हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का हमें नहीं पता चला अभी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो गया था, लो रेनफॉल की वजह से हुआ था, या कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से भी इनकी डिक्लाइन शुरू हो गई थी। पर नहीं पता है हमें कि अच्छी तरीके से कि आखिर इनका डिक्लाइन हुआ कैसे था। जिस दिन देखिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी संसार है, जीवन यही है, जो चीज़ शुरू हुआ एक दिन वो ख़त्म होता ही है, जैसे हमको पता ही है। तो पर ख़त्म कैसे हुआ उसके बहुत सारे अंश हमें मिल जाते हैं, आज नहीं मिल रहे। हो सकता है टेक्नोलॉजी अभी उस लेवल की नहीं है, पर हो सकता है धीरे धीरे जैसे हम इवॉल्व करेंगे, हो सकता है ऐसी टेक्नोलॉजी में पता चल रहा है हम पता लगा पाएँ।
कि आखिर कैसे डिक्लाइन हुआ था, एंड शायद एक बहुत बड़ी खोज मानी जाएगी उस टाइम पे जब हमने ये पता चल मतलब कर लिया कि आखिर हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई कैसे थी। सब लोग अपनी अपनी थ्योरी देते कि अर्थक्वेक आया, फ्लड आया, कोर्स चेंज हो गया इंडस का, ड्रॉट आ गया, नेचुरल कैलेमिनिटीज़ आ गई, हड़प्पन सिविलाइजेशन पे आर्यंस ने आके हमला कर दिया, उनको इन्वेड कर लिया, बैंड बजा दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन। काफ़ी तरीके हैं, पर अभी नहीं पता डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो फैक्ट्स यानी जो पॉसिबल कॉजेज़ फॉर डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैं, हम उन्हें अभी यही मानते हैं। सो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? आशा करता हूँ मज़ा आ गया होगा। इमेजिन किया आपने कि एक ऐसी जर्नी शुरू होती है, एक ऐसी सिटी जो शुरुआत हुई फिर डिक्लाइन होगी। मज़ा आया। इन दी अर्ली सिटीज यार, हिस्ट्री है ही मज़ेदार। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पढ़ने में अलग ही मज़ा आ जाता है यार, अलग ही लेवल का मज़ा है, बहुत मज़ा आता है। थैंक यू। ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, बहुत मज़ा आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, कमेंट सेक्शन में भर दीजिए एकदम कि कमेंट सेक्शन में पूछिए अपने सवाल हड़प्पा से रिलेटेड। आपको जो सवाल पूछना है मैं सब के आंसर दूंगा। मेरी ट्राई नहीं, वादा करता हूँ हर क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो, बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबसे ज़रूरी जो चीज़ आपको करनी है चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करनी है। कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड भी नहीं लगेगा मेरे ख्याल से चैनल सब्सक्राइब करने में। तो करो यार, सब्सक्राइब करो। सबसे ज़रूरी चीज़ जो लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा, स्टे होम, स्टे सेफ। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। अब आप आजकल न्यूज़ में देख रहे होंगे कि केसेस डिक्लाइन हो रहे हैं, पर कितने डिक्लाइन हो रहे हैं आपको भी पता है। कुछ लोग तो वैसे सही, अगर मैं बोलूँ तो रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि 3.5 लाख केसेस, अब मैं बोलूँगा नहीं, आप देखते ही होंगे न्यूज़ पे। पर आप भी सोचिए कि कितने लोग तो ऐसे जिन्हें कोविड का पता ही नहीं चलता, उन्हें भी होता है। यानी अगर हम देखा जाए जो केसेस आ रहे हैं तो उस मेरे ख्याल से 9-10 लाख के आसपास होंगे। इसलिए कहता हूँ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइज कीजिए, हाथ धोते रहिए, खाना अच्छा खाइए, डाइट अच्छी लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जो कीजिए बस अपने शरीर को फिट रखने के लिए कहिए, अपने परिवार को फिट रखिए, उन्हें सुरक्षित रखिए, उन्हें भी गाइड कीजिए कि ये चीज़ें तुम्हें फॉलो करनी है। व्हाट्सएप पे फालतू की स्टोरीज़ एंड स्टेटस डालने से बढ़िया हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि कुछ ऐसी स्टोरीज़ डालिए या स्टेटस डालिए कि पता चले यार, कुछ नॉलेज मिले। उन्हें ऐसे बोलिए कि मास्क पहनिए, कुछ ज्ञान बांटिए। फालतू फंड की स्टोरीज़ मत डाला करिए यार, अच्छा नहीं लगता। इस टाइम पे पता है क्या होगा, अगर एक स्टोरी डालता है, अगर 10 जने देखते हैं, कोई ऊट पटांग सी स्टोरी या स्टेटस डालने से बढ़िया है कि आप एक ऐसी स्टेटस डाल दीजिए 10 जने देखेंगे कि यार ये बंदा डालता है काम की चीज़ें, हमें भी सुरक्षित रहने के लिए कह रहा है, और ही अलग हो जाएगा यार आपका। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो इस टाइम पे, ये लेक्चर ज़रूर फॉलो कीजिए। एंड अगर आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड हिस्ट्री में मजबूत बनाना है तो इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी चैनल पे आपको मैं वादा करता हूँ कि मैं इन सब्जेक्ट्स में 20 से उठाकर एक ऐसे लेवल तक ले जाऊँगा कि इंडिया में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कोई सा भी, चाहे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, एनडीए हो, इन सब्जेक्ट्स में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। पर फ़िलहाल वहाँ पे हम नहीं जाएंगे उतनी ऊपर, क्योंकि अभी हम एनसीईआरटी से धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं। मैं एक ही बार में आपको डायरेक्ट उठा के फिजिकल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री का डीप एकदम लेक्चर्स नहीं दे सकता। पॉलिटिकल साइंस अभी नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि हमें एक बेस बनानी है, धीरे धीरे समझना है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होता है डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा लेते हैं। अब जैसे आप कई टर्म्स होते हैं, आप समझ जाइए। तो चलिए बस ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, सेफ़ रहिए, मज़े कीजिए, घर पे ही कीजिए, पर मज़े जो भी करना है अपने आप को सुरक्षित रखते हुए। लर्निंग बढ़ाइए यार अपनी। लॉकडाउन एक अपॉर्चुनिटी समझिए। अगर लॉकडाउन है, आप घर पे हैं, तो कुछ अपनी लर्निंग को इंक्रीज़ कीजिए, बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए, मेरी ही वीडियोस, लेक्चर्स देख सकते हैं आप, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है आपका।